हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आने वाली है। चलिए कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्ध योग जो होगा वह 15 फरवरी सुबह 7 बजे से शाम 7:48 तक रहेगा। और महाशिवरात्रि का जो व्रत है 15 फरवरी को रहना है और 16 फरवरी को हमें प्रातः 8 बजे तक उसका पारण कर लेना है। और 4 पहर का पूजा का मुहूर्त भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 पहर की जो पूजा होती है उसका मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग टाइम पर पूजा करते हैं। बिजनेस के पर्पज़ से अलग टाइप से पूजा करते हैं। सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है। कुछ लोग सुबह करना चाहते हैं, कुछ रात को करते हैं, कुछ दोपहर में करते हैं। तो उसके हिसाब से मुहूर्त दिए गए हैं जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। अब जानते हैं शिव जी के प्रमुख शक्तिशाली मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र स्वस्थ और लंबी आयु के लिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र सुख समृद्धि के लिए। शिव गायत्री मंत्र ज्ञान और शांति के लिए। शिव का सुरक्षा मंत्र धन और समृद्धि के लिए मंत्र। इन सब मंत्रों का जाप आप महाशिवरात्रि वाले दिन या वैसे भी कभी जब भी आपका मन है, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप साम सदाशिव का भी जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा मंत्र है और छोटा सा, जिसे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें माता रानी भी साथ में आती हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि शिव तत्व को समझने और अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन है। सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। घर और अपने पूजा स्थान की सफाई करें। साफ वस्त्र पहनें, सफ़ेद या हल्के रंग के। व्रत रखें, पूरे दिन उपवास रखें। फलाहार या केवल दूध ले सकते हैं। कोई कोई तो निर्जला भी रखना चाहता है, तो वह रख सकता है, जैसे उसकी श्रद्धा हो। व्रत रखने से मन और शरीर शुद्ध रहता है। शिवलिंग का जलाभिषेक किस तरह करना है, आपको किन किन चीज़ों को अर्पण करना है, देखिए। जल या गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र 3 पत्ती वाला, जैसा कि सब जानते ही हैं, धतूरा, भांग, जो भी उपलब्ध हो आपके आसपास वह आप ले सकते हैं। सफ़ेद फूल शिव जी को बहुत पसंद है। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान में रखें कि केतकी का फूल कदापि ना चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय साम सदाशिव मंत्र का जाप करें। महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप चाहें तो मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और यह एक्चुअल ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वह सिद्ध मंत्र है, जो कि गुरु प्रदत्त ही आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। शिव चालीसा का पाठ करिए, शिवाष्टक पढ़िए और रात्रि को जागरण करें। रात में 4 प्रहर की पूजा विशेष महत्व रखती है। जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। भजन कीर्तन करें, भगवान शिव का ध्यान करें, दान और सेवा करें, गरीबों को भोजन वस्त्र दान करें, गौ सेवा करें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध ना करें भाई, किसी का अपमान ना करें। पता चले आपने व्रत रखा है और आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा व्रत किस काम का? मांस मदिरा इन सब का सेवन ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, झूठ और गलत कार्य भी ना करें। और जब आप पारण करेंगे 16 तारीख को, तो आप यह ध्यान रखें कि वह भोजन प्याज और लहसुन के बिना होना चाहिए। कभी आप ये सोचें कि कल तो पूरा व्रत रह लिया, प्याज लहसुन वाला खाना खा लो भाई, ऐसा नहीं होता है। और बहुत लोग ये जानते भी हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। शिवरात्रि का जो व्रत रखने के जो आपको लाभ हैं वो तो अनगिनत हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बता ही नहीं सकती। जो जैसे कि मेन थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। विवाह में कोई अगर रुकावट आ रही है तो वह अवश्य आपकी दूर हो जाएगी। मनोकामना पूर्ति होगी। आपको जो भी चाहिए मांग लो शिव से, शिव ही देंगे। कई लोगों के मन में ये भी आता है कि शिव जी की पूजा कई लोग जैसे रात में करते, तो रात में क्यों करते हैं? एक्चुअली में शिव का जो संबंध है वह रात्रि से ही है। रात का समय शांत और स्थिर रहता है। इस समय मन भी जल्दी एकाग्र हो जाता है, इसलिए रात को की गई पूजा और ध्यान अधिक प्रभावी माना जाता है। शिव का प्राकट्य भी रात्रि में ही हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस समय उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे ही आने वाले त्योहारों के बारे में, व्रतों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हर हर महादेव।